नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की हरियाणा करंट अफेयर में क्या कुछ नया है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के मत्स्य पालकों को अब कितने रुपए का निशुल्क बीमा किया जाएगा। जो मत्स्य पालक हैं हरियाणा के, उनका कितने रुपए का निशुल्क बीमा किया जाएगा जिनसे कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का निशुल्क बीमा किया जाएगा। इस योजना के तहत बाजारों में प्रतिस्पर्धियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और 2024 से 25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करना होगा। 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त करने का टारगेट 2024 से 25 तक रखा है। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, उन्होंने घोषणा की है कि अगर किसी मत्स्य पालक की कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और अगर किसी मत्स्य पालक की कार्य करते समय अपाहिज हो जाता है, कोई अंग कट जाता है, तो उसको 2.5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा है। तो उसके परिवार को 2.5 लाख रुपए दे जाएंगे और इस राशि में से 60% केंद्र सरकार देगी, 60% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 40% राज्य सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। इससे मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसके प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। तो दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में प्रिंसिपल पद के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। प्रिंसिपल के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। क्यों लगा दी गई है दोस्तों? प्रिंसिपल की अभी तक सीनियरिटी लिस्ट, जो सीनियरिटी नंबर है, वो अभी तक तय नहीं हुआ है। जब तक सीनियरिटी तय नहीं होती तब तक इस पर रोक लगा दी जाएगी। सीनियरिटी के बारे में अभी हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी है, 22 सितंबर 2020 तक इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि आगे रिटायरमेंट भी होगी। बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना सीनियरिटी इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सिटी या साइबर पार्क के लिए जो लाइसेंस फीस है, लाइसेंस फीस में कितने गुना बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। जो साइबर सिटी साइबर पार्क के लिए लाइसेंस बनाते हैं उनके लिए जो फीस है, उस फीस में कितनी 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। तो एक बार फिर नजर डालते हैं पहले प्रश्न पर। सबसे पहले, मत्स्य पालकों को कितने रुपए का निशुल्क बीमा दिया जाएगा? 5 लाख रुपए का। इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने किसके प्रमोशन पर रोक लगाई है? प्रिंसिपल के प्रमोशन पर। और साइबर सिटी साइबर पार्कों के लिए जो लाइसेंस हैं उनकी फीस में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है? कितने गुना बढ़ोतरी की गई है? 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी शराब की दुकानों को क्या टैगलाइन दी गई है? तो दोस्तों, शुद्धता एवं गुणवत्ता का विश्वास। शुद्धता एवं गुणवत्ता का विश्वास सरकारी शराब की दुकानों के ऊपर लिखा मिलेगा सभी को। तो दोस्तों, यह किसकी शुरुआत हरियाणा ने दिल्ली की तर्ज पर की है। हरियाणा से पहले दिल्ली में शराब की दुकानें खोली गई हैं, तो अब हरियाणा ने भी शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा ये दुकानें खोली गई हैं। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा ये दुकानें खोली गई हैं। हरियाणा पर्यटन निगम ने आबकारी राजस्व में हिस्सेदारी करते हुए इन दुकानों को खोलने का फैसला लिया है। हरियाणा पर्यटन निगम ने आबकारी राजस्व में हिस्सेदारी करते हुए इन दुकानों को खोलने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए शहरों में सस्ती जमीन किसे मिल सकेगी? तो सस्ती जमीन ट्रस्टियों को, जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्टों और निजी संस्थानों
तो शहरों में जो धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे पूजा पाठ है, बारात घर है, ऐसे में ट्रस्टों और निजी संस्थानों को सस्ती जमीन दी जा सकती है। इनके लिए 3000 वर्ग मीटर तक की जमीन 3000 वर्ग मीटर तक की जमीन दी जा सकती है, जिनमें से 2000 वर्ग मीटर तक कितना प्रतिशत, 50% कलेक्टर रेट लगेगा। 2000 वर्ग मीटर तक 50% का कलेक्टर रेट दिया जाएगा। 2000 से ऊपर वर्ग मीटर है जो, उस पर 100% कलेक्टर रेट लिया जाएगा। तो इसकी घोषणा अभी कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई थी। कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में ट्रांसफर स्टूल नामक डिवाइस का निर्माण किया गया है? तो रोहतक जिले में। रोहतक जिले में एक इंजीनियर है, उस इंजीनियर ने इस स्टूल का निर्माण किया गया है। जो स्टूडेंट है, इस स्टूल में यह स्टूल 4 पहिए लगे हैं जो 360 डिग्री रोटेट करता है। 360 डिग्री रोटेट करने के साथ साथ इसमें एक क्रैंक सिस्टम भी लगा है जो अपनी हाइट के, जो किसी भी हाइट के अनुसार है वो एडजस्ट हो सकता है। तो रोहतक की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966, 1 नवंबर 1966। 1745 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, 1745 वर्ग किलोमीटर क्या इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर MDU यूनिवर्सिटी है, इसको रोहतक को एजुकेशन हब कहते हैं, शुगर सिटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्थल बोहर मठ है, तिलियार झील रोहतक में ही है। तो दोस्तों एक बार रिपीट, सरकारी शराब की दुकानों पर क्या टैगलाइन दी गई है? शुद्धता एवं गुणवत्ता का विश्वास। हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा इन दुकानों की शुरुआत की गई है। सामाजिक व धार्मिक कार्यों के लिए शहरों में सस्ती जमीन किसे मिल सकेगी? ट्रस्टों और निजी संस्थानों को, जिसमें 2000 तक कलेक्टर रेट लगाया जाएगा। 2000 वर्ग मीटर तक 50% कलेक्टर रेट लिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में ट्रांसफर स्टूल नामक डिवाइस का निर्माण किया गया है? रोहतक जिले में। इसकी स्थापना 1966 में, 1 नवंबर 1966 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर है और तिलियार झील, MDU यूनिवर्सिटी, स्थल बोहर यही रोहतक में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कारोबार को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस संशोधन को स्वीकृति दी है? तो हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या किया जाएगा? जो लेन देन है और उत्पादन के हिसाब से राज्यों की रैंकिंग, उद्योगों की क्या दी जाएगी? उद्योगों को रैंकिंग दी जाएगी। इस रैंकिंग के हिसाब से कि पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो उसमें जो लेन देन का मामला है और उत्पादन के क्षेत्र में, तो उनको रैंकिंग प्रदान की जाएगी इस संशोधन के बाद। तो जो दूसरे राज्यों से कंपनियां आराम से, जो दूसरे देशों से कंपनियां आने वाली हैं, वो हरियाणा में बिना किसी झिझक उनको आने का मौका मिलेगा। और जो सबसे टॉप पर है, जो सबसे टॉप पर कंपनी है, उसमें बिल्कुल बिना किसी निसंकोच तो लोग अपना पैसा लगाएंगे, जो अपने एसेट्स हैं उनको इस कंपनी के द्वारा बेचेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने कर्मचारियों को अपग्रेड किया जाएगा? हरियाणा में 3 लाख कर्मचारियों को अपग्रेड किया जाएगा। 3 लाख कर्मचारी। तो जैसे दोस्तों पहले जो 1990-2000 में लगे थे, उस टाइम पे इतनी तकनीक नहीं थी। आज के टाइम रिफ्रेश कार्यक्रम के तहत जो नई तकनीक आई है, सभी को, जितने भी पुराने कर्मचारी हैं, सभी को नई तकनीकों के द्वारा, रिफ्रेश कार्यक्रम के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। 2022 तक 3 लाख प्लस अधिकारियों को ऐसी ट्रेनिंग देकर उनको कुशल बना दिया जाएगा। जैसे पुलिस में मानते हैं बहुत सी नई तकनीक की बंदूक आई है, टेक्निकल चीज़ में मानते हैं अलग अलग कंप्यूटर में अपग्रेड हुआ है, जो क्लर्क हैं उनको इन चीज़ों का ज्ञान देने के लिए रिफ्रेश कार्यक्रम के तहत सभी को अपने अपने स्तर पर जो नई नई तकनीक है उन तकनीकों की नॉलेज दी जाएगी। तो रिफ्रेश कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को अपग्रेड किया जाएगा। कितने कर्मचारियों को अपग्रेड किया जाएगा? 3 लाख कर्मचारियों को। दोस्तों
आज की हरियाणा करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कल मिलते हैं कल के हरियाणा करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।